तो हेलो बच्चों। तो कैसे आप लोग का स्वागत है किसमें, तो बोर्ड पॉइंट में। बाबू तो देखो, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या, तो क्लास 10th का हिंदी को हम लोगों को स्टार्ट करना है। तो पहले देख लेते हैं कि हिंदी में कितने कितने सिलेबस हैं, क्या क्या पढ़ाई करना है, हिंदी में क्या क्या पढ़ना है। देखो, हिंदी का एक ऐसा सिलेबस है ना कि मतलब हिंदी में अगर हम लोग को क्या करना है तो हम लोग उसको व्हाइट बोर्ड पर नहीं पढ़ा सकते हैं हिंदी को। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, तो इसीलिए हम स्क्रीन शेयर के माध्यम से आप लोग को पढ़ा रहे हैं। लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, इसमें भी आप लोग को A to Z पॉइंट क्या होंगे, तो A to Z पॉइंट आप लोगों का क्लियर किया जाएगा। तो देखिए, हम लोग क्या बात कर लेते हैं बाबू, तो हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो हिंदी का सिलेबस है, हिंदी का सिलेबस हम लोग को हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, हिंदी का कौन सा बुक है, क्या क्या नहीं है। तो पहले सिलेबस देखिए, पहले रणनीति पता होना चाहिए कि हाँ कैसे क्लास करना है और कैसे नहीं करना है। तो देखिए, हम लोग का हिंदी हिंदी जो क्लास 10th में बिहार बोर्ड में जो हिंदी पढ़ा जाता है, उस हिंदी के बुक का जो नाम है ना, वो क्या है, तो गोधोली है। क्या है, तो गोधोली भाग 2। यानी बिहार बोर्ड में हिंदी के बुक का नाम क्या है, तो गोधोली नाम है। यानी गोधोली भाग 2 हम लोग को क्या करना है, तो पढ़ाई करना है। तो देखिए, मेनली क्या होता है, तो ये जो गोधोली भाग है ना, ये जो गोधोली भाग है, इसका ये जो गोधोली भाग है, यह दो भागों में बटा होता है। यानी ये दो भागों में, एक तो होता है गद्यखंड और एक होता है काव्यखंड। क्या, तो ये एक होता है गद्यखंड और एक होता है काव्यखंड। तो देख लेते हैं हम लोग कि गद्यखंड में कुल कितने चैप्टर हैं और काव्यखंड में कुल कितने चैप्टर हैं। तो देखिए, ये जो हो गया ना, यहाँ पे देखिए गद्यखंड। तो गद्यखंड में पहला चैप्टर आता है क्या, तो पहला चैप्टर आता है जिसका नाम क्या है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये क्या है, तो यह गोधोली भाग यानी किसका, तो गद्यखंड का पहला चैप्टर है जिसका नाम क्या है बाबू, तो जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, तो इसमें हम लोग को मतलब कैसे छोटी जाति का और बड़ी जाति, मतलब ये क्या है, तो यह एक का मतलब ये क्या है, तो गद्यखंड का एक पहला चैप्टर है जिसका नाम क्या है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है। और जो दूसरा चैप्टर है बाबू, जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम क्या है, तो 20 के दांत। यानी जो दूसरा नंबर चैप्टर है उसका नाम क्या है, तो 20 के दांत। याद रखिए क्या, तो दूसरा नंबर चैप्टर का नाम क्या है, तो 20 के दांत। और तीसरा नंबर जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, तो भारत से हम क्या सीखे। क्या है, तो भारत से हम क्या सीखें। ये कितना नंबर चैप्टर है, तो यह 3 नंबर यानी तीसरा नंबर चैप्टर है। और जो चौथा नंबर चैप्टर है उसका नाम क्या है, तो जो चौथा नंबर चैप्टर है उसका नाम है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्या है बाबू, कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये क्या है, तो गद्यखंड का चौथा नंबर चैप्टर है। चलिए देखते हैं कि आगे कौन सा चैप्टर है। तो जो पांचवा नंबर चैप्टर है बाबू, पांचवा नंबर चैप्टर क्या, तो पांचवा नंबर चैप्टर है जिसका नाम क्या है, तो नागरी लिपि। यानी पांचवा नंबर चैप्टर का क्या नाम है, तो याद रखिएगा पांचवा नंबर चैप्टर का नाम है नागरी लिपि। ठीक है। और जो छवा नंबर चैप्टर है उसका नाम है बहादुर। क्या नाम है, तो छवा नंबर चैप्टर का नाम है बहादुर। क्या बाबू, तो छवा नंबर चैप्टर का नाम क्या है, तो बहादुर। और सातवां नंबर जो चैप्टर है उसमें उसका नाम क्या है, तो परंपरा का मूल्यांकन। क्या है, परंपरा का मूल्यांकन। और आठवां नंबर जो चैप्टर है बाबू, आठवां नंबर उसका नाम क्या है, तो जीत जीत में निरखत हूँ। क्या है, तो जीत जीत में निरखत हूँ। क्या है, तो जीत जीत में निरखत हूँ। और जो 9वां नंबर चैप्टर है, 9वां नंबर चैप्टर उसका नाम क्या है, तो अभिनव। क्या, अभिनव। और जो 10वां नंबर चैप्टर क्या है, तो मछली। क्या है, मछली। यानी 10वां नंबर चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ना है, तो मछली उसका नाम है, तो मछली है। और 11 नंबर चैप्टर में क्या है, तो 11 नंबर चैप्टर है जिसका नाम है नौबत खाने में इबादत। क्या, तो नौबत खाने में इबादत। और जो 12 नंबर चैप्टर है उसका नाम है शिक्षा और संस्कृति। क्या, तो शिक्षा और संस्कृति। यानी गद्यखंड में कुल कितने चैप्टर है, तो याद रखिएगा गद्यखंड में हम लोग को कुल 12 चैप्टर पढ़ना है। कितना, तो 12 चैप्टर पढ़ना है। कितना, तो 12 चैप्टर पढ़ना है। अब चलिए, अब देखते हैं क्या कि काव्य खंड यानी गद्यखंड हो गया। अब पद खंड में देखते हैं, यानी इसमें क्या पढ़ना है, तो इसमें हम लोग को कविता पढ़ना है। क्या पढ़ना है, तो इस पद खंड में हम लोगों को कविता पढ़ना है। तो देख लेते हैं इसमें कितने कितने चैप्टर होते हैं। तो देखिए, इसमें जो पद खंड के जो पहला नंबर चैप्टर है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है राम राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। यानी क्या है, तो यह किसका है, तो क्लास 10 के पद खंड का चैप्टर नंबर 1 है। क्या, तो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। ठीक है। और जो दूसरा नंबर चैप्टर है इसमें, वो दूसरा नंबर चैप्टर क्या है, तो प्रेम ऐनी श्री राधिका। क्या है, तो प्रेम ऐनी श्री राधिका। कौन सा चैप्टर है, तो प्रेम ऐनी श्री राधिका। और जो तीसरा नंबर चैप्टर है बाबू, तीसरा नंबर वो कौन सा चैप्टर है, तो तीसरा नंबर चैप्टर है अति सुधो सने को मार्ग है। क्या, तो अति सुधो सने को मार्ग है। और जो चौथा नंबर चैप्टर है उसका नाम क्या है, तो स्वदेशी। क्या है, स्वदेशी। कौन सा चैप्टर है, तो चौथा नंबर जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, तो बाबू उसका नाम है स्वदेशी। और जो पांचवा नंबर चैप्टर है, पांचवा नंबर पद खंड का जो पांचवा नंबर चैप्टर है उसका नाम क्या है, तो भारत माता। क्या नाम है, भारत माता। यानी पांचवा नंबर चैप्टर का नाम क्या है, तो भारत माता। चलिए आगे देख लेते हैं कि आगे कितना चैप्टर है। तो देखिए,
जो 6वां नंबर चैप्टर है उसका नाम क्या है, तो जनतंत्र का जन्म। क्या है, तो जनतंत्र का जन्म। और जो 7वां नंबर चैप्टर है उसका नाम क्या है, तो हिरोशिमा। क्या है, हिरोशिमा, यानी हिरोशिमा पद खंड का 7वां नंबर चैप्टर का नाम क्या है, तो हिरोशिमा। और जो 8वां नंबर चैप्टर है, 8वां नंबर चैप्टर उसका नाम क्या है, तो एक वृक्ष की हत्या। क्या है, तो एक वृक्ष की हत्या। क्या है, तो एक वृक्ष की हत्या। और जो 9वां नंबर चैप्टर है, 9वां नंबर उसका नाम क्या है, तो हमारी नींद। क्या है, हमारी नींद। क्या है, हमारी नींद। और जो 10वां नंबर चैप्टर है उसका नाम क्या है, तो जो 10वां नंबर चैप्टर है उसका नाम है अक्षर ज्ञान। क्या है, तो अक्षर ज्ञान है। 10वां नंबर चैप्टर हम लोग क्या पढ़ना है, तो अक्षर ज्ञान है। और जो 11वां नंबर चैप्टर है वो क्या है, तो लौट कर आऊँगा फिर। क्या है, तो लौट कर आऊँगा फिर। और जो 12 नंबर चैप्टर है बाबू, 12 नंबर चैप्टर का नाम क्या है, तो मेरे बिना तुम प्रभु। क्या है, तो मेरे बिना तुम प्रभु। तो देखिए ये 2 भाग में बटा है। 12 चैप्टर इधर पढ़ना है, यानी क्या हमने बोला, तो यानी हमने बोला कि बाबू ये गद्य खंड में कितने चैप्टर पढ़ने, तो गद्य खंड में कुल 12 चैप्टर पढ़ना है। और पद खंड में क्या, तो पद खंड में कुल कितने चैप्टर पढ़ना है, इस पद खंड में भी कुल कितने, तो 12 चैप्टर को ही पढ़ना है, यानी 12 12 24। अब देखिए एक और बुक होता है, उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उस बुक का नाम क्या है, तो उस बुक का नाम है बाबू, याद रखिएगा क्या, कि उस बुक का नाम क्या है, तो उस बुक का नाम याद रखिएगा। उस बुक का नाम क्या है, तो उस बुक का नाम है वर्णिका। क्या नाम है, तो उस बुक का नाम बाबू, उस बुक का नाम क्या है, तो वर्णिका। क्या है, वर्णिका। क्या है, वर्णिका भाग 2। क्या है, तो वर्णिका भाग 2, यानी उस बुक का नाम क्या है, तो वर्णिका भाग 2। और वर्णिका भाग 2 में कुल कितने चैप्टर पढ़ने होते हैं, तो 5 ही चैप्टर है वर्णिका भाग 2 से, उतना ही पढ़ना है। पहला चैप्टर का नाम क्या है, तो वर्णिका में पहला चैप्टर जिसका नाम क्या है, तो दही वाली मगम्मा। क्या नाम है, तो पहला चैप्टर का नाम है दही वाली मगम्मा। क्या है, तो दही वाली मगम्मा। और दूसरा नंबर चैप्टर का नाम क्या है, तो ढहते विश्वास। क्या है, ढहते विश्वास। और तीसरा नंबर चैप्टर का नाम क्या है, तो माँ। क्या है, माँ, यानी तीसरा नंबर चैप्टर का नाम क्या है, तो माँ। और चौथा नंबर चैप्टर का नाम क्या है, तो नगर। क्या नाम है, नगर। और 5वां नंबर चैप्टर है जिसका नाम क्या है, तो धरती पर कब तुम घूमेगी। देखिए हिंदी में कुल कितने, तो हिंदी में ऑब्जेक्टिव की संख्या होती है कितने, तो 100, जिसमें से 60 होता है किससे, तो 60 होता है ग्रामर से। और 40 कितना होता है, तो बुक से होता है। ठीक है, और तो देखिए, तो अब देख लेते हैं कि ग्रामर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, यानी क्लास 10th में व्याकरण में, क्लास 10th के व्याकरण में हम लोग को कितने कितने चैप्टर को पढ़ना है। तो देखिए व्याकरण में हम लोग को पहले पढ़ना है, पहला चैप्टर है जिसका नाम है क्या, तो पर्यायवाची। क्या नाम है, तो पहला नंबर चैप्टर है जिसका नाम क्या है बाबू, तो पर्यायवाची शब्द। क्या है, पर्यायवाची शब्द। और जो दूसरा नंबर चैप्टर है वो क्या है, तो विलोम शब्द। और तीसरा नंबर पढ़ना है संज्ञा, उसके बाद पढ़ना है सर्वनाम, उसके बाद पढ़ना है विशेषण। और उसके बाद क्या पढ़ना है, तो उसके बाद पढ़ना है क्रिया। क्या, तो उसके बाद पढ़ना है क्रिया। और जो 7वां नंबर चैप्टर है उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़ना है। फिर पढ़ना है समास क्या होता है, समास के कितने मतलब, समास के बारे में पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है, तो उसके बाद पढ़ना है संधि। क्या पढ़ना है, तो संधि। और जो 10वां नंबर है उसका नाम, उसको पढ़ना है क्या, मुहावरे। क्या, मुहावरे में पढ़ना है। और जो 11 होता है वो क्या है, तो पत्र लेखन है। और 12 क्या है, तो निबंध लेखन है। इसमें देखिए इसमें क्या है, तो एक तो हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा, इसमें पढ़ने वाला चैप्टर कौन सा है, तो एक संधि है। क्या है, तो पढ़ने वाला चैप्टर कौन कौन है, तो देखिए पढ़ने वाला इसमें से चैप्टर है ये क्या है, तो यह एक संधि पढ़ेंगे लोग, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, क्रिया, विशेषण। ठीक है, उसके बाद क्या, तो उसके बाद क्या पढ़ना है, तो उसके बाद सर्वनाम और संज्ञा। ठीक है, सर्वनाम और संज्ञा। अब देखिए यहाँ पे लिखे हैं हम लोग पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। तो ये क्या होता है, ये सब तो याद किया जाता है, यानी इसको रिवीजन किया जाता है, इसको इसमें कुछ समझने वाली बातें नहीं है। ठीक है, तो चलिए बताइए कमेंट करके, क्या आप लोग का इस सिलेबस समझ में आ गया कि हिंदी क्लास 10th में कितने कितने सिलेबस पढ़ने हैं और कितने नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे लोग क्या, कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक कौन है, तो भीमराव अम्बेडकर। तो इसको हम लोग क्या करेंगे लो, तो कल की वीडियो में स्टार्ट करेंगे लो। तो आप लोग क्या कीजिए, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी विषय की तैयारी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िए, एकदम व्हाइट बोर्ड के साथ। आप लोग एकदम बेहतरीन से बेहतरीन आप लोग की पढ़ाई होगी, जिससे आप लोग का क्या होगा, तो आप लोग के क्लास 10th में नंबर उठ सकते हैं। तो बोलिएगा अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा कि हाँ अच्छा लगा या कैसा लगा। आप लोग इस सिलेबस को क्या कीजिएगा, तो कॉपी में नोट कर लीजिएगा और बारी बारी करके सभी सिलेबस को हम लोग पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए क्या बाबू, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।